हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक में हमें लास्ट मोमेंट में तेज़ी देखने को क्यों मिली थी, इसके पीछे की क्या खबर हो सकती है, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखने की कोशिश करें कि कल किस तरीके का ट्रेड किया। इंडियन ओवरसीज़ बैंक ओपन हुआ था 16.45 के ऊपर और 16.30 का लो बनाता है और 18.450 का हाई बना डालता है। जी हाँ, 18.50 का हाई बनाता है। लोअर प्राइस बैंड 12.90 का लगा था, अपर प्राइस बैंड 19.30 का लगा था। 52 वीक लो है इस बैंक का 7.00 का और 52 वीक हाई है 20.65 का। इसके अलावा गाइस, अगर आप ये देखें तो टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है एनएससी के ऊपर 8,17,22,099। डिलीवरी परसेंट है 27.88, लगभग 28%। 18 रुपये के ऊपर एक क्लोज होता है जो कि 11.80% ऊपर क्लोज होता है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस 16.10 के रिस्पेक्ट में, लगभग 1 रुपये 90 पैसे ऊपर। इसके अलावा मार्केट कैप है इस बैंक की गाइस 29,586.58 करोड़ रुपए। टेक्निकली देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको बुलिश मिलेगा और रिटर्न परसेंटेज देखेंगे तो अमेजिंग रिटर्न दिए हैं इसने, क्योंकि ये बैंक वो बैंक है जो कई एक समय स्टार्टिंग में जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था तो उसके कुछ ही दिन बाद इस बैंक का नाम लिया जाने लगा कि ये बैंक भी गवर्नमेंट की लिस्ट में शामिल हो सकता है प्राइवेटाइज होने के लिए। तो देखिए, प्राइवेटाइज होने के लिए इंडियन ओवरसीज़ बैंक का अभी भी इस बात की श्योरिटी नहीं है कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक नहीं होगा या हो जाएगा। अभी यही नहीं कंफर्म है कि कौन से दो बैंक्स को गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करेगी। इसके ऊपर अभी किसी भी तरीके की फाइनल डिसीजन सरकार की तरफ से नहीं निकाला गया है। राइट, कोई भी दो बैंक्स चूज़ किए जा सकते हैं। अभी सरकार इसके ऊपर डिस्क्लोज़ नहीं कर रही है। अभी आने वाले टाइम में आपको ये बात पता चलेगी तो बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस बैंक के साथ, यहाँ इस बैंक के अंदर ऐसा क्या हुआ कि हमें इतनी तेज़ी देखने को मिली। तो देखिए, ये है अपडेट। इंडियन ओवरसीज़ बैंक जो है 9% के आसपास जो है ये तेज़ी शो कर रहा था अर्ली सेशन में। वैसे तो क्लोजिंग दिया है, आपको बता ही दिया कितना 11 पॉइंट समथिंग परसेंट ऊपर जा कर के क्लोज हुआ है, जबकि 9% की तेज़ी इसको अर्ली सेशन में हमें देखने को मिली। इसके पीछे कारण ये बताया गया है कि इन्होंने यानी इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने भारत सरकार को कुछ शेयर्स जो है इशू करने जा रही है ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। यहाँ पे इंडियन ओवरसीज़ बैंक जो है 9.32% के गेन हमें शो कर रहा था एट द अर्ली पार्ट ऑफ अर्ली सेशन में। अर्ली मतलब पूरे सेशन का अर्ली पार्ट जो होता है ना, मॉर्निंग टाइम का, उसमें ये हमें 9.32% की तेज़ी दिखा रहा था। और इसके पीछे खबर आपको बताई दिया, इक्विटी शेयर जो है भारत सरकार को ये इशू करने जा रहा है प्रेफरेंशियल बेसिस पे। इतने से बात समझ में नहीं आती है तो आपको डेप्थ में समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। यहाँ पे भारत सरकार ने 4,100 करोड़ रुपए जो है कैपिटल इन्फ्यूज़ किया है फिस्कल ईयर 2021 के अंदर, यानी फिस्कल ईयर 2020-2021 के अंदर, जो कि पास हो चुका है। अब हमारा फिस्कल ईयर 2021-2022 चल रहा है, राइट, जिसको हम शॉर्ट में फिस्कल ईयर 2022 भी बोल सकते हैं। तो इस फिस्कल ईयर की बात नहीं हो रही है, फिस्कल ईयर 2020-2021 की बात हो रही है, जिसमें भारत सरकार ने 4,100 करोड़ रुपए इस बैंक को इन्फ्यूज़ किया था, जिसके बदले भारत सरकार को ये इंडियन ओवरसीज़ बैंक जो है प्रेफरेंशियल बेसिस पे इक्विटी शेयर जो है इशू कर सकता है ट्यूसडे के दिन, यानी 13 अप्रैल 2021 को बैंक के बोर्ड ने इस बात को अप्रूव किया। इसी बात को लेकर के इस बैंक के अंदर हमें आग लगती हुई दिखाई दे रही थी।
आप यहाँ देख सकते हैं 11:35 AM यानी मॉर्निंग के 11:35 तक के टाइम पर ही ये 16.60 के ऊपर ट्रेड हो रहा था, जो कि 3.11% ऊपर था, जबकि सेंसेक्स जो है मात्र 0.25% गेन कर पाया था उस टाइम तक, राइट, यानी इंडेक्स से कहीं आगे था। तो गाइज यहाँ पे बैंक की तरफ से बैंक की EGM होनी है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होनी है 12 मई 2021 को, यानी 12 मई 2021 को। और वहाँ पे उस मीटिंग में EGM में बैंक, ये जो लेंडर है IOB इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ये अपने शेयर होल्डर्स के अप्रूवल लेगा कि ये 24.65 मिलियन इक्विटी शेयर जो है भारत सरकार को इशू करने वाला है एट द प्राइस ऑफ 16.63 रुपये ईच। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई मीन टू से दैट कि ये अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से इसी बात को लेकर के अप्रूवल मांगेगा कि ये 16.63 पर शेयर के हिसाब से 24.65 मिलियन इक्विटी शेयर्स भारत सरकार को इशू कर सकता है, क्योंकि भारत सरकार ने फिस्कल ईयर 2021 के अंदर 4100 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ किए थे उसी के बदले में। आपको बताना चाहूँगा सितंबर में जो फर्स्ट बैच है सप्लीमेंट्री डिमांड का, जो कि 2020-2021 के सेशन के लिए पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में इस बात को लेकर के अप्रूवल दिया गया था कि 20,000 करोड़ रुपए जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इन्फ्यूज़ किया जाएगा ताकि उनके रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट किया जा सके। तो भारत सरकार यहाँ पे इस बात को इंश्योर करती है कि जो बैंक्स जिसमें 5,400 करोड़ रुपए जो है पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए था, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है जो ये 4 बैंक्स हैं जिनके नाम मैंने आपको नहीं लिए हैं, शायद बता देता हूँ। इंडियन ओवरसीज़ बैंक था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, यूको बैंक था, और एक बैंक कोई और था, राइट। तो यहाँ पे इन बैंक्स को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंडर में भी रखा गया था RBI के द्वारा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे इन बैंक्स में ये कैपिटल इन्फ्यूजन किया भारत सरकार ने। और ये जो कैपिटल इन्फ्यूजन किया है, आपको क्या लगता है ये कैपिटल इन्फ्यूजन डायरेक्टली कैश किया? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा किया है। ये बेसिकली ज़ीरो कूपन बॉन्ड के जरिए भारत सरकार ने चालाकी से किया है, ताकि उसको पैसे भी ना देने पड़े और बैलेंस शीट भी गंदी ना हो, राइट। मतलब ये एक तरीके से देखा जाए तो फ्यूचर की आने वाली जो गवर्नमेंट होगी उसके कंधों के ऊपर बोझ दे दिया। अब फ्यूचर में कौन सरकार होती है ये कोई नहीं जानता। खैर जो भी है, तो यहाँ पे गाइस 2019-20 के सेशन में अगर देखें तो भारत सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए जो है इन्फ्यूज़ किया था पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर, जिसमें से इंडियन ओवरसीज़ बैंक को 4,360 करोड़ रुपए मिले थे, राइट। नवंबर में इंडियन ओवरसीज़ बैंक को बेसिकली 1,000 करोड़ रुपए का कैपिटल सपोर्ट चाहिए था भारत सरकार से, ताकि ये किसी भी तरीके के कैपिटल बफर को मैनेज कर सके। यानी किसी भी तरीके की अगर इमरजेंसी आती है, ठीक है, शार्प नीड पड़ती है, कहीं ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो उसके लिए कैपिटल बफर के रूप में इनके पास वो होना चाहिए था। फाइनेंशियल्स की बात करें तो ये बैंक जो है दिसंबर क्वार्टर के अंदर 212.87 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक करता है, और जबकि इससे पहले अगर आप देखें तो सेम क्वार्टर लास्ट ईयर, यानी इससे पहले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बैक जाएंगे तो 6,075.49 करोड़ का इसको नेट लॉस हुआ था, राइट। टोटल इनकम में भी इजाफा हुआ है, जंप हमें देखने को मिली है 11.3% की, जो कि हो गई है 5,786.54 करोड़ रुपए, राइट। ये दिसंबर क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ। मार्च क्वार्टर का डेटा अभी तक अपलोडेड नहीं है, बैंक का रिजल्ट आएगा तो आपको अपडेट किया जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे गाइस अगर हम देखें तो इसके अंदर, यानी इंडियन ओवरसीज़ बैंक के अंदर भारत सरकार की जो शेयर होल्डिंग है 95.84% है, और बाकी पब्लिक शेयर होल्डिंग है। तो ये बात आपको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर इंडियन ओवरसीज़ बैंक के अंदर अगर आप बाइंग करने की सोच रहे हैं या बाई कर रखा है, उस केस में आपको ये सारी बातें पता होना चाहिए कि आपका बैंक कब क्या कर रहा है, किसको कितना शेयर दे रहा है, ये सारी बातें आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए।
सो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी गाइज। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा लाइक कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।